सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले मिलते रहे। 96 नंबर के वीडियो में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है VMC HMC प्रोग्रामिंग के जो G कोड्स M कोड्स है उसका हम ओवरव्यू ले रहे हैं। ओके, इस ओवरव्यू का ये पार्ट 3 है। ऑलरेडी 2 पार्ट्स मैंने बनाए हैं G कोड्स के ऊपर, जिसमें हमने सारे कोड्स का एक जस्ट ओवरव्यू लिया है। ओके, तो ये वीडियो लास्ट वीडियो है पार्ट 3, जिसमें हम कुछ G कोड और M कोड्स यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और उसके बाद में ये होने के बाद जो अगले वीडियो आएंगे वो हर एक कोड का जो यूज़ होता है प्रोग्राम में, किस तरीके से रियलिस्टिकली जो प्रैक्टिकली जो हम यूज़ करते हैं वो कैसे करते हैं, तो उसका मैं सारा डिटेल हर कोड के लिए एक एक आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, लेकिन वो अगले आने वाले वीडियोस में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, अगर आपको कुछ नॉलेज मिलता है तो। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कोड है ये G54 से G59, ये है वर्कपीस कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्शन। ओके, तो VMC HMC और कोई भी मशीन रहो, CNC मशीन, वर्कपीस कोऑर्डिनेट हमेशा किसी ना किसी पेज पे या किसी ना किसी कोड पे सेव रहते हैं। ओके, तो जैसे कि अगर G54 रहेगा, G54, तो इसके XYZ, अगर आपकी 3 एक्सिस मशीन है और अगर आपकी कोई 5 एक्सिस मशीन है तो आप वहाँ पे भी सेव होता है। ओके, तो ऐसा एक पेज रहता है जो कि आपको मैक्सिमम लोगों को पता ही है, XYZ A या B। ओके, जो टर्निंग मशीन्स होती है उसमें भी ये रहता है, लेकिन उसमें सिर्फ Z और X रहता है। ठीक है, तो 2 ही कोऑर्डिनेट पे उसका वर्कपीस कोऑर्डिनेट सिलेक्शन रहता है। तो G54 से G59 तक हम इतने सारे 6 वर्कपीस कोऑर्डिनेट सिलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस जो मशीन्स है उसमें इससे ज़्यादा भी रहते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ वर्कपीस कोऑर्डिनेट उस मशीन्स में ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जो भी जॉब है हमारा उसका जो कोऑर्डिनेट है, फॉर एग्जांपल हमारा एक जॉब है, यहाँ पे हमें वर्कपीस कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये जो कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे लिखे रहते हैं 1 2 3 जो भी नंबर्स है इसके, और ये डेटा यहाँ पे सेव रहता है और इसी कोऑर्डिनेट से हम जो भी हमारा प्रोग्रामिंग है वो लिखते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये क्लियर नहीं होता है तो आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे जबकि ओवरव्यू ले रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ पे दूंगा उसकी। ठीक है, बाद में है G15 G16, ये है पोलर कोऑर्डिनेट कमांड कैंसल। ओके, और ये G16 पोलर कोऑर्डिनेट कमांड। तो ये 2 एक ही ग्रुप के कोड है, एक है एक्टिवेशन के लिए पोलर कोऑर्डिनेट और सेकंड है कैंसल के लिए। ओके, तो कोई भी G कोड हम जब ऑन करते हैं, मतलब एक्टिवेट करते हैं, तो उसे कैंसिल करना भी ज़रूरी होता है अगर वो मॉडल G कोड है। ओके, मॉडल मतलब एक ग्रुप होता है जिसमें एक कैंसलेशन का कोड होता है और बाकी एक्टिवेशन के कोड होते हैं। ओके, ठीक है, तो G16 पोलर कोऑर्डिनेट कमांड ये कहाँ पे काम आता है? अगर ऐसा कुछ है, यहाँ पे सेंटर है और इस आर्क पे अगर आपको होल्स बनाने हैं, ठीक है, ड्रिलिंग करना है या टैपिंग करना है, ज़्यादातर ऑटोमोबाइल पार्ट्स में ये देखने को मिलता है। तो आपको अगर यहाँ पे इसका सिर्फ एंगल पता है 1 2 3, ये जो भी एंगल है, ओके, अगर ये आपको सिर्फ एंगल पता है तो आप G15 G16 का इस्तेमाल करके इस एंगल को, ओके, जो एंगल है और इसका जो रेडियस है PCD/2 का, मतलब ये जो रेडियस है, इस डेटा का यूज़ करके आप इसके पोजीशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट XY पोजीशन आपको अगर फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए आप G15 और G16 का यूज़ कर सकते हैं। ये आपने G16 में जो भी कैन साइकिल रहती है हमारे ड्रिलिंग की और टैपिंग की, उसमें ये यूज़ होता है। ड्रिलिंग और टैपिंग के कैन साइकिल में आप इसे यूज़ करते हैं, बाद में यूज़ होने के बाद G15 से उसको कैंसिल भी करना रहता है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे वीडियोज़ की लिस्ट में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए पोलर कोऑर्डिनेट कमांड, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाद में है ड्यूल स्टॉप, G04 ड्यूल स्टॉप। ओके, तो अगर आपको मशीन को रुकवाना है किसी जगह, तो आप अगर मतलब कोई भी एक्सिस अगर आपको यहाँ पे रुकवाना है तो आप जस्ट G04 P1000 जो भी है, इसको मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। तो ऐसा कुछ वैल्यू कहाँ पे P यूज़ होता है, कहीं पे X 1.0 यूज़ होता है, तो ये सेकंड्स में रहता है। ओके, मैं इसको बाद में डिटेल में समझाऊंगा आपको कितना 1.0 मतलब कितना वगैरह वगैरह, लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि ये ड्यूल स्टॉप है, एक्सिस वहाँ पे जाके रुकता है अगर आपको रोकना है तो। ओके, बाद में है G10 प्रोग्रामेबल डाटा इनपुट।
तो अगर आपको आपका जो वर्क ऑफसेट का पेज है उसमें जो भी G54 से G59 तक जो भी डेटा है, बाद में आपका टूल ऑफसेट का डेटा है, वो सब डेटा अगर आपको डायरेक्टली उस पेज पे जाके नहीं लिखना है, ओके, तो आप प्रोग्राम के थ्रू भी उसे लिख सकते हैं। मतलब जो भी आपका प्रोग्राम रहेगा उसमें उसके अंदर आपको ऐसा कोडिंग करना पड़ेगा कि अगर आपको G54 में x में कुछ वैल्यू इनपुट करना है, ठीक है, तो इसका एक कोड होता है मैक्रो कोड, उसको यूज़ करके आप प्रोग्राम में लिख सकते हैं कि ऐसा ऐसा मैक्रो, बाद में जो भी वैल्यू है, और जैसे ही प्रोग्राम रन होगा आपका वो वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे वर्क ऑफसेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। सेम उसी तरीके से टूल ऑफसेट के जो HVR होता है, HD वगैरह होता है, उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है, लेकिन मैं बाद में आपको क्लियर कर दूंगा। ये नेक्स्ट कोड M कोड्स है, ओके। तो ये M कोड जो रिपीटेटिव M कोड्स है उसको ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जो M कोड, इससे ज़्यादा भी M कोड होते हैं, ओके, तो वो ज़्यादा रिपीटेटिव नहीं है, फिर भी जो मुझे लगता है कि ये रिपीटेटिव है वो मैं आपको यहाँ पे कवर कर दूंगा। अगर आपको कुछ लगता है कि ये कोड्स आपको पता होने चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं शायद आपको उस कोड को कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट कोड है M00 प्रोग्राम स्टॉप। तो प्रोग्राम में अगर आपका एक प्रोग्राम है, अगर आपको कोई मशीन कहीं तो भी ऑटोमेटिकली रोकना है, मतलब अगर आपने एक टूल चेंज की, मान लो आपने कोई टूल चेंज कर लिया, ओके, टूल चेंज करने के बाद आपके इसमें 30 टूल चलते हैं, उसमें 16 नंबर का आपने टूल चेंज कर लिया। मतलब आपको अगर चेक करना है कि 16 नंबर का टूल चलने के बाद मुझे डायमेंशंस चेक करने हैं या टूल की कंडीशन चेक करनी है, तो आप सिंपली उस टूल के बाद में M00 का कोड डालेंगे और उस कोड डालने के बाद मशीन को छोड़ देंगे और अपना काम करेंगे, ठीक है। अपना काम करने के बाद मशीन ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, आप वहाँ पे आएंगे और चेक करेंगे। तो इस तरीके से इसका एप्लीकेशन होता है। अगर आपको कोई मैसेज पे मशीन रोकना है कहीं भी आपके दिमाग के ऊपर है, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप इस मशीन को रोक सकते हैं। तो ये कोड काम क्या करता है, सिंपली ये जैसे ही कोड रीड होता है मशीन रुक जाती है, ठीक है। M01, अब M01 इसका ही एक ऑप्शनल है, ओके। M01 क्या होता है, अगर आपने मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ T1, ये होने के बाद मैंने डाला M01, T2 ये होने के बाद M01, ओके। मैं क्या करूँगा, हर टूल के बाद में जैसे ही टूल ख़त्म होता है और जैसे ही अगला नेक्स्ट टूल मतलब कॉल होना चालू होता है, उससे जस्ट पहले M01 डाल के रखूँगा। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आप भी फॉलो कीजिए। तो ऐसा क्यों, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर आपने एक पार्ट कट किया फॉर एग्जांपल और आप पार्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट चेक कर रहे हैं, तो उसके बाद में अगर आपको पता चलता है कि एक टूल टूट गया है ऑलरेडी और आपको मशीन रोकना है, तो आपको मशीन कंट्रोल करना पड़ेगा, रैपिड और जो भी फीड्स वगैरह है, और आराम से रोकना पड़ेगा, ठीक है, या तो सिंगल ब्लॉक में मशीन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा वहाँ पे आपका जॉब, मतलब आपके ऑपरेशन इंटरप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हर प्रोग्राम के बाद, हर टूल के बाद M01 अगर आपके डाल के रखा है, तो आपको सिर्फ सिंपली मशीन पे जाना है और वहाँ पे एक ऑप्शनल स्टॉप करके बटन होता है, ठीक है। तो उस बटन को आपको प्रेस कर देना है। जैसे ही वो टूल का ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा, और टूल की ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद M01 कोड आपने डाल के रखा है, ओके, तो ये M01 कोड क्या करेगा, वो चेक करेगा मशीन के अंदर कि ऑप्शनल स्टॉप का की दबा हुआ है क्या, ओके, ऑन है क्या। अगर वो आपने दबाया है तो मशीन वहाँ पे आके रुक जाएगा। फिर आप आराम से चेक कर सकते हैं कौन सा टूल टूटा है वगैरह वगैरह, मतलब आपको इमरजेंसी में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो M01 को आप फॉलो कर सकते हैं एक अच्छी प्रैक्टिस के तौर पर, ओके। नेक्स्ट है M02 प्रोग्राम एंड विदाउट रिवाइंड। जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होता है, अगर आपने वहाँ पे M02 डाला है तो मशीन वहाँ पे आके आपका रुक जाएगा और जो प्रोग्राम है वो रिवाइंड नहीं होगा, मतलब फर्स्ट लाइन को नहीं जाएगा, फिर से आपको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के बाद आपका प्रोग्राम फर्स्ट लाइन को जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज़ मैंने ज़्यादातर होते हुए नहीं देखा है और मुझे पता भी नहीं इसका यूज़ ज़्यादातर लोग कहाँ पर करते हैं, ठीक है, लेकिन ये कोड है यहाँ पर। बाद में है M03, M04। M03 मतलब आपका जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल स्टार्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, स्पिंडल 2 डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो M03 क्लॉकवाइज के लिए है और M04 स्पिंडल स्टार्ट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए है, जो कि टैपिंग के वक्त यूज़ होता है, ओके। M05 स्पिंडल ऑफ
अगर आपको स्पिंडल ऑफ करना है तो आप M05 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओके, बाद में है M06। M06 मतलब ऑटोमेटिकली टूल चेंज। ओके, अगर आपको कोई भी टूल चेंज करना है मशीन के अंदर VMC HMC के अंदर तो M06 का यूज़ होता है। ओके, तो M06 के साथ आपको टूल कोड लिखना है M06 और टूल का कोड मतलब T01। ओके, तो इस तरीके से अगर आप कॉम्बिनेशन में लिखेंगे M06 T01 तो ऑटोमेटिकली आपका टूल कॉल हो जाएगा, वो भी टूल 01 पॉकेट। ओके, तो इस तरीके से ये M06 ऑटोमेटिक टूल चेंज काम करता है। बाद में है M19 स्पिंडल ओरिएंटेशन। तो स्पिंडल का जो सर्कमफेरेंस रहता है स्पिंडल का इस तरीके से सर्कुलर रहता है, लेकिन उसका एक ओरिएंटेशन रहता है। ओके, तो वो स्पिंडल घूमने के बाद एक जगह पे आके लॉक हो जाता है। ठीक है, तो वो लॉक होने के बाद ओरिएंट हो जाता है। तो इससे ये M19 कोड है, यही काम करता है। अगर स्पिंडल आपका फ्री है और आपने M19 कोड दिया तो आपका स्पिंडल ओरिएंट हो जाएगा, मतलब इस पोजीशन पे आएगा जहाँ पे उसका ओरिएंटेशन सेट किया है। ठीक है, में M19 का जो इस्तेमाल होता है दोस्तों, यूज़ होता है वो कहाँ पे होता है, जो बैक बोरिंग वगैरह के टूल होते हैं आपको, तो जो बैक बोरिंग टूल होते हैं उसे ओरिएंट करके बोर के अंदर इंसर्ट किया जाता है और फिर बैक बोरिंग का ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, और निकालते वक्त भी उसे ओरिएंट करके ही वापस निकाला जाता है और इसी तरीके से M19 का इस्तेमाल वहाँ पे यूज़ होता है। ओके, टूल चेंज के वक्त भी M19 का इस्तेमाल होता है, टूल ओरिएंट होता है, उसके बाद में ही टूल ATC आर्म पकड़ता है। ठीक है, तो ये सारे यूज़ हुए M19 के। ठीक है, बाद में है M30 प्रोग्राम एंड रिपीट। तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद फिर से वो फर्स्ट लाइन पे जंप कर जाता है, तो यही कोड है ये M30 प्रोग्राम एंड रिपीट। M98 ये है सब प्रोग्राम कॉल। आपका एक प्रोग्राम है, उसके अंदर आपको फिर से एक प्रोग्राम कॉल करना है। फॉर एग्जांपल O1000 ये आपका प्रोग्राम है, आपने ये लाइन लिखी है, यहाँ पे आपको कुछ प्रोग्राम कॉल करना है M98 P1001। ओके, तो इस तरीके से ये M98 कोड से कोई भी फाइल को सब प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, और बाद में है M99। ओके, तो जैसे ये कॉल होगा तो 1001 भी आपके पास एक फाइल होंगी, उसमें भी कुछ कोड होंगे, तो इसमें सबसे लास्ट आपको लिखना है M99। तो M99 क्या करेगा, रिटर्न टू मेन प्रोग्राम, मतलब जैसे ये फाइल पूरा रीड हुआ फर्स्ट, यहाँ पे ये फाइल कॉल हुआ, ये फाइल कॉल होने के बाद पूरा कोड रीड हुआ, बाद में 99 पे आया रिटर्न टू मेन प्रोग्राम, मतलब ये इस सेकंड लाइन पे मतलब नीचे का जो प्रोग्राम है वो रीड होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये M99 रिटर्न टू मेन प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे हमने G कोड्स और M कोड के 3 वीडियोस कवर कर लिए हैं। आगे चल के जो भी वीडियोस आएंगे वो 1 बाय 1 कोड को हम इस्तेमाल करेंगे और किस तरीके से हम उसका प्रोग्राम बना सकते हैं बेसिक एग्जाम्पल के साथ, तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आपको दोस्तों वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने CNC के ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सअप, उस पर आप इसे फॉरवर्ड करते चलिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ सिखाया जाता है और उनको अगर कुछ नॉलेज चाहिए तो वो यहाँ से वो नॉलेज ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।